हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आज हम आपके सामने रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं, क्लॉक। इसके नीचे लिखा है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही बढ़िया आपका शानदार रिजल्ट होगा। इसी के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं आपके पहले टॉपिक में। क्लॉक। देखिए, क्लॉक के बारे में सिर्फ तीन चीज के बारे में आपके पास जानकारी हो। एक घंटे वाली सुई के बारे में, एक मिनट वाली सुई के बारे में और एक सेकंड वाली सुई के बारे में। तो आपके सामने हम एक क्लॉक बना रहे हैं। ट्वेल्व, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। इनके बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। हम यहाँ पर टोटल 3 सुई के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो कौन कौन सी सुई है आप सभी लोग देखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं, ये जो सबसे बड़ी सुई है, ये इसे हम लोग नाम देंगे सेकंड, ये मिनट, और ये जो सुई है ये देंगे आवर। हम तीनों सुई के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिएगा, यहां पर मैं बात करने वाला हूं, अगर मैं ये टोटल खाने की बात करूं, ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से टोटल हमारे पास 12 यूनिट है, 12 इकाई है। तो अगर हम लोग बात करें 12 यूनिट में कितना एंगल होगा, यहां से लेके एक सर्कल का एंगल कितना होता है आपके पास 360 डिग्री। 360 डिग्री। अगर हम लोग एक यूनिट की बात करें तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 12 आ जाएगा आपके पास कितना 30 डिग्री। एक यूनिट में होगा आपके पास कितना जी 30 डिग्री। ये एक यूनिट। अगर आप ध्यान से देखिए, छोटे छोटे जो पार्ट है, ये एक पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से काउंटिंग करने जाएंगे तो आपके पास 60 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे जी 60 पार्ट होंगे। तो 60 पार्ट होंगे और 12 क्या होंगे यूनिट होंगे। 12 क्या होंगे आपके पास जी यूनिट होंगे। 12 यूनिट होंगे। आप ध्यान से समझना। हाँ, अगर हम लोग बात करें 12 यूनिट, 60 पार्ट, तो एक यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे जी 60 डिवाइड बाय 12। तो एक यूनिट बराबर हो जाएंगे 5 पार्ट, 5 पार्ट। एक यूनिट बराबर हो जाएंगे 5 पार्ट। अब यहां पर एक यूनिट बराबर कितने डिग्री थे जी 30 डिग्री थे। एक यूनिट बराबर कितने डिग्री थे 30 डिग्री। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 5 पार्ट बराबर भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिट बराबर 30 डिग्री। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा जी बताइएगा एक बार
6 डिग्री। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 डिग्री। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये एक पार्ट है क्या चीज? हमने आपको बताया था ना कि एक पार्ट ये है, ये आपका एक पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा और ये पांचवा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 डिग्री। अच्छा, एक यूनिट कौन सा है? एक यूनिट हमने किसे बोला था? एक यूनिट 12 से 1 के बीच में एक यूनिट है, 1 से 2 के बीच में एक यूनिट है। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 से 2 के बीच में कितना एंगल होगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर 30 डिग्री, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक। अब आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से हम आपसे बातें कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग बात करेंगे यहां पर 3 सुई के बारे में। एक है आपकी सेकेंड निडल, एक हम लोग बात करने वाले हैं मिनट, और एक हम लोग बात करने वाले हैं आवर। इन तीनों सुई के बारे में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेकंड वाली सुई के बारे में। ये जो सेकंड वाली सुई 12 पर है, 12 से चल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्रॉस करते हुए अगर 12 पे पहुंच गई तो कितने सेकंड चलेगी जी? 60 सेकंड चलेगी। कितने मिनट चलेगी जी? 1 मिनट चलेगी। 1 मिनट चलेगी। तो 1 मिनट में कितना एंगल चलेगी जी? सेकंड वाली सुई 1 मिनट में यहां से चल करके यहां पर आई तो 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। 1 मिनट में 360 डिग्री सेकंड वाली सुई। अब अगर हम लोग बात करें मिनट की, मिनट वाली सुई कहां पर है? 12 पर है। 1 2 3 4 5 6 स्टेशन को पार करते हुए 12 पे पहुंची तो कितने मिनट चलेगी जी? 60 मिनट चलेगी। कितने डिग्री चलेगी जी? 360 डिग्री। तो 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 360 डिवाइड बाय 60, 6 6 36। तो 1 मिनट में कितनी चलेगी? 1 मिनट में 6 डिग्री। अगर सेकंड वाली सुई केवल 1 मिनट चलेगी 360 डिग्री, मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो 6 डिग्री। अब हम लोग बात कर लेते हैं घंटे वाली सुई के बारे में। घंटे वाली सुई आपसे क्या कहना चाह रही है? घंटे वाली सुई 12 पर है, यहां से चल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्रॉस करते हुए अगर फिर से 12 पे पहुंच गई, टोटल कितने घंटे घूमेगी? 12 घंटे घूमेगी। कितने मिनट घूमेगी? 720 मिनट घूमेगी। कितने डिग्री चलेगी? 360 डिग्री चलेगी। तो 12 आवर में 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना चलेगी जी? 360 डिवाइड बाय 12, काटिएगा इसको, बढ़ यही 36, कितना आ जाएगा इसका? 30 डिग्री आ जाएगा। तो 1 घंटे में कितना चलेगी भैया? 30 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी? 30 डिग्री। अब आपको एक बात और सिखाई गई, एक बात और आपको सिखाई गई कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में भी कितना? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना? तो 1 मिनट में कितना होगा भैया कि 30 डिवाइड बाय 60, कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलेगी? आधा डिग्री जाएगी। कितना जाएगी? आधा डिग्री। फिर से समझिएगा कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना चलेगी जी? 6 डिग्री। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 360 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा? 30 डिग्री। तो 1 घंटे में अगर 30 डिग्री है तो 60 मिनट में कितना आएगा? 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना आ जाएगा आपका? 1/2। तो ये यहां पर क्लॉक में हम कोई भी फार्मूला यूज नहीं करने वाले हैं।
इसी तीनों पॉइंट, सेकंड वाले, मिनट वाले और घंटे वाली सुई की मदद से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट नो फार्मूला। कोई भी फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। चलिए हम आपको चलते हैं क्वेश्चन पहले चलते हैं। आप सभी लोग ध्यान से समझना, ठीक। जैसे अगर आपसे मैं टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूं, टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूं, टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इसमें आपके सामने क्या है, टाइम गिवन है और एंगल निकालना है। आपके सामने टाइम गिवन है, एंगल निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ध्यान से सभी लोग समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसे आपको निकालना है 7:20, 7:20 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। 7:20 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। जो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी से ही यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर जो भी बातें हमने बताई, चाहे वो मिनट के बारे में हो, चाहे वो सेकंड के बारे में हो, चाहे वो घंटे वाले, इसी का यूज करके हम आपको बताने वाले हैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे 7:20 पर एंगल निकालना है, हमें क्या निकालना भैया कि 7:20 पर कितने डिग्री का एंगल। तो अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं तो घंटे वाली सुई कितना डिग्री, कितनी मिनट चलेगी, तो 7 घंटे 20 मिनट। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री, 1 घंटे में कितना डिग्री बताइएगा, 30 डिग्री। अभी तो हमने बताया 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है बताइएगा, 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है। तो आप बोलोगे 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/2। ये घंटे वाली सुई की बात आ गई। अब मिनट वाली सुई कितना जाएगी, मात्र 20 मिनट जाएगी। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा जी, तो 20 × 6। और इनके बीच का आप डिफरेंस निकाल दो बस। तो यहां से काटिए कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा, है ना। 7 × 21 210 और प्लस कितना आ जाएगा 10, डिफरेंस 120। ये अगर जोड़िए 220 और डिफरेंस 120, तो कितना आ जाएगा आपके पास जी, 100 डिग्री। ये आपका आ गया 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनने वाला है जी, तो आप बोलोगे 100 डिग्री। फिर से एक बार इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। देखो 7:20 पर एंगल निकालना था, तो जो घंटे वाली सुई है 7 घंटे 20 मिनट पर कितना डिग्री चलेगी, तो आप कैसे निकालोगे। अभी हमने आपको बताया जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 × 30, 7 घंटे में 210 डिग्री, ये डिग्री। फिर घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बताइए, आधा डिग्री। तो 20 मिनट में कितना जाए, 20 × 1/2 10 डिग्री। फिर मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितना, 1 मिनट में 6, तो 20 मिनट में 120 डिग्री आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, 220 और 120, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए 100 डिग्री। अब कुछ लोग बोले अगर फार्मूले से हमें हल करना हो तो फार्मूला भी है। ये आपका मेथड 1 था, हम आपको मेथड 2 भी बता देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। मेथड 2 से भी देख लीजिए। मेथड 2 ये है कि घंटे वाली सुई में 30 का मल्टीपल कर दो और मिनट वाली सुई में 11/2 का मल्टीपल कर दो, बस आपका एंगल निकल जाएगा। तो कितना था आपका, 7 बजकर था कितना, 20 मिनट था। 7 में 30 का मल्टीपल कर दिया और मिनट में 20 × 11/2 का मल्टीपल कर दो, तो ये आ गया आपका कितना 10। 7 × 21 210 और ये 110, इनके बीच का अगर डिफरेंस निकाल लीजिए तो भी आपका आंसर क्या आएगा 100 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास और ये आपका क्या है, फार्मूला है। आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन हम आपको लेकर चलते हैं।
जैसे अगर मान लीजिए आपको निकालना है 4:40 पर, 4:40 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, आपको अगर मान लीजिए ये निकालना है तो कैसे करेंगे। जो बातें अभी हमने बताई कि 4 है और 40 है, तो घंटे वाली सुई ये देखो कि कितने घंटे और कितने मिनट चलती है। तो घंटे वाली सुई आप कहोगे 4 घंटे 40 मिनट चलती है, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री, तो बोलोगे 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा जी 30। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री, बोलोगे आधा डिग्री, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा आपका जी, 40 मिनट में कितना हो जाएगा 40 इंटू 1/2। डिफरेंस कर दीजिए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा जी, तो 40 गुणे 6 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, ये 20 आ जाएगा, 120 प्लस 20 डिफरेंस 240। हल करिए इसको तो कितना आ जाएगा 240, तो ये भी 140 हो जाएगा, डिफरेंस 240। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर आपका क्या आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, अगर आप बोलोगे मेथड 2 से बताइए, मेथड 2 भी देख लीजिए इसका। मेथड टू क्या है, हमने आपसे बोला था कि घंटे वाली सुई में 30 का मल्टीपल और मिनट वाली सुई में 11/2 का मल्टीपल, और इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो। इनके बीच का क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे डिफरेंस, ध्यान से समझिएगा। तो क्या टाइम था आपका 4:40, 4:40, 4 इंटू 30, 40 इंटू 11/2, ये आ गया 20, कितना आ गया 20, ये 120 और ये कितना जाएगा 20, 220। डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना आंसर आ गया 100। तो यहां भी आपका आंसर 100 डिग्री आया, यहां पर भी 100। तो हर एक चीज को हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस फार्मूले को भी हल करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने। देखो, जिसे 7 बजकर आपको निकालना है 30 मिनट पर एंगल कितना होगा। मैं आपको इसे घड़ी में ले चल के प्रूव करता हूं। अभी तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, मेथड 2 फार्मूला भी देख लिया, आप घड़ी में देखो डायरेक्ट कैसे हल करते हो। आप समझिए घड़ी में, जैसे ये समझिएगा, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1, ये 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब हम लोग बनाते हैं 7:30, 7:30। तो जो मिनट वाली सुई होगी वो कहां पर होगी, आप लोग बोलना थोड़ा सा, वो होगी आपकी 6 पर, और जो घंटे वाली सुई होगी वो कहां होगी 7 से आगे होगी। ये आपका मिनट है, ये आपका घंटे। इन्हीं के बीच का एंगल बताना है आपको कि एंगल कितना है, एंगल कितना है, क्या बताना है आपको कि एंगल कितना है। आप सभी लोग ध्यान समझना, हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि एक यूनिट बराबर कितना डिग्री होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री प्लस, अब मिनट वाली सुई ध्यान से समझना कि मिनट वाली सुई, हमने बोला था मिनट वाली सुई कितना चलती है 30 मिनट, तो 30 मिनट चली, तो घंटे वाली सुई उतना ही क्या हुई आगे चली। तो आपको ये देखना कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है बताइए फट से, आधा डिग्री। तो 30 मिनट में कितना चलेगी, 30 का आधा कर दो, क्या कर दो 30 का आधा, तो 30 और प्लस ये आ जाएगा कितना 15 आ जाएगा आपका कितना आंसर, फट से बोलिए ना 45 डिग्री। इनके बीच का एंगल क्या आएगा 45 डिग्री। डायरेक्ट ही आप बता सकते थे, आप ऐसे भी कह सकते थे भाई 7:30 हो रहा था, इसका मतलब 8 और 7 के बीच में ही होगी घंटे वाली सुई। भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो आधा यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोल सकते थे 15 डिग्री। तो 30 और प्लस 15 जोड़ देते, आपका कितना आता 45 डिग्री।
अब अगर कॉन्सेप्ट से हल करना चाहो तो कॉन्सेप्ट भी हल कर सकते हो। तो घंटे वाली सुई 7 घंटे 30 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, आप ये देखना। तो 7 में 30 का मल्टीपल कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री, 7 घंटे में 7 गुणे 30। उसके बाद घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में 30 का आधा कर दो जी, 30 का क्या कर दे, आधा कर दो। डिफरेंस, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती, बोलो फट से, कितना, 6 डिग्री। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 इंटू 6, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। तो 30 गुणे 6 कर दो, काटिएगा एक बार इसको जी, तो ये आ जाएगा 15, 210 और प्लस 15, डिफरेंस 180। ये जोड़िएगा तो 225 डिफरेंस 180, कितना आपका आंसर आ जाएगा जी, 45। यहां से भी आपका आंसर 45 डिग्री। अब एक एग्जांपल और मैं लेने वाला हूं जो कोई भी कभी भी नहीं बताता। अभी तो हमने सिंपल सिंपल सा मिनट दिया था, हमने लगा लिया। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप करके बताओ। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 7:46 सही 4/11 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। अभी तो सिंपल सिंपल सा मिनट दिया गया, आप बता ले गए, लेकिन अगर इसका निकालना है तो आप बताओ कैसे निकालो। 7:46 से 4/11 पर एंगल कितना होगा। अभी अगर कोई पूछा होता कि 7:20 पे बताओ, 6:30 पे बताइए, 2 मतलब मिनट दिया था, सिंपल सिंपल मिनट, तो आपने निकाल लिया एंगल, हाँ ये होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे करके बताओ तो समझे कि आपको एंगल निकालना आ गया। चलिए इसके बारे में भी ध्यान से समझिएगा, ये क्या चीजें हैं। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने का फेर है आपको। बस देखिए इसे क्या करेंगे, 7 इसको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, 46 इंटू 11 प्लस 4 और डिवाइड बाय 11। 7 इसको हल करिएगा तो आएगा आपका 506 और प्लस 4 और डिवाइड बाय 11। तो 7 बचकर कितना आ जाएगा, फट से बोलो ना, 7 बचकर आ जाएगा 510/11। अब इसमें एंगल निकालना है, आप मेथड 2 का यूज कर दो फट से। अब आपके पास क्वेश्चन हो गया 7/510/11, मेथड 2 लगा दो फट से, मेथड 2 से लगाइएगा। 7 में 30 का मल्टीपल कर दीजिए और 510/11 में 11/2 का मल्टीपल कर दीजिए। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा तो कितना जाएगा आपका 200, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पंजे कितना रहा है, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 7 त्रिक 21, 210 और 255, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया 45 डिग्री। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आपको निकालना आ गया, एंगल निकालना आ गया, तो आप एंगल निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने, एक और बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछा 3:07/11, इनके बीच एंगल कितना, इनके बीच एंगल, वही तरीका है, कैसे हल करोगे, 3, 7 में 11 का गुणा कर दो और 7 जोड़ दो, डिवाइड बाय 11, 3 77 और प्लस 7 डिवाइड बाय 11, तो 3:84/11, कितना आ गया, 3:84/11, 3:84/11 लगा दीजिए मेथड 2 फट से। क्या है मेथड 2 कि घंटे वाली सुई में 30 का मल्टीपल कर दो और मिनट वाले सुई में किसका 11/2 का कर दो, फट से कर दीजिए, कितना जाएगा, ये 42 आ जाएगा, 2 4 8, 2 दूना 4, 30 × 90 और 42, इनके बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए। अगर इनके बीच का डिफरेंस निकाल, 10 में 2 गया 8 और यहां बचा 8, 8 में 4 गया, कितना जाएगा 4, तो 48 डिग्री हो जाएगा। 3:07 सही 7/11 पर कितना आंसर आ जाएगा आपका जी, 48 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 डिग्री। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे से हम लोग
फिर से नेक्स्ट टाइम पे मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।